ऑलराइट गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे निफ्टी का प्राइस लेवल्स और टाइम लेवल्स कल के लिए जो है 11th ऑफ दिसंबर वेंसडे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है आज के दिन हमारा इंट्राडे लेवल्स। बट उससे पहले एक इम्पोर्टेंट डाउट जो था कुछ लोगों में, आई क्लियर द डाउट, वेरी इंपॉर्टेंट। कल जो हमने बात किया था, हमने तो काफ़ी लंबे डिटेल में बात किया था मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में, तो इस वीडियो में ज़्यादा मार्केट का स्ट्रक्चर के ज्ञान नहीं दूंगा आपको। आपको बस ये बताऊंगा कि मैं क्या देख रहा हूँ कल के लिए और परसों के लिए, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 डेज एक्सपायरी तक। राइट। तो पहला डाउट ये है कि टाइम जोन पे ये डाउट है। पहले आप कल के वीडियो में हम डिस्कस कर लिया पावर किसका ज्यादा है, रेड वाइट, और कौन सा देखना है, कब देखना है, ये सब आपने हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज के दिन क्या हुआ मार्केट में? 9:47 AM, 4 मिनट का चार्ट है इसलिए थोड़ा अलग टाइम जोन कैंडल्स है यहाँ पे। निफ्टी 4 मिनट चार्ट में हमने क्या देखा है कि 9:47 को इसने, ये वाले कैंडल में आप देख रहे हैं कि इसने कोई भी लेवल टच नहीं किया 9:47 के टाइम पे। तो हमारे पास कोई वाइब्रेशन पॉइंट नहीं बना इस टाइम जोन पर। अगला जो टाइम जोन है यहाँ पे 10:43 का, राइट। इसमें आप देख सकते हैं ये कैंडल ने ना ही इस लेवल को टच किया, थोड़ा सा मिस किया है, बट अगेन टच नहीं किया। तो इस लेवल को भी टच नहीं किया, कोई भी लेवल टच नहीं किया, तो ये भी हमारे लिए नो वाइब्रेशन जोन, वाइब्रेशन लेवल इसमें भी नहीं मिला। जब हमको वाइब्रेशन नहीं मिलता है तो उस दिन हमारे लिए सेटअप इज इनवैलिड, कोई सेटअप नहीं रहता। पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से 24,669 से मार्केट ने एग्जैक्ट रिवर्सल लिया एंड वी सॉ नियरली 160 पॉइंट्स ड्रॉप इन द मार्केट। तो कुछ लोग ने मेरे से ये पूछा कि सर हम इसको क्यों नहीं मान सकते 24,666? अपना कॉन्सेप्ट ये है कि इस टाइम जोन पर ही मार्केट को टच करना है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग कंफ्यूजन हो रहा है कि इंट्राडे सेटअप में यहाँ पे अगर हम ये पूरा टाइम जोन क्यों नहीं लेते, जो 9:47 से लेके 10:43 तक क्यों नहीं ले सकते एक पूरा टाइम जोन? ये नहीं है इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के लिए मैंने काफी बार बोला है कि ये दोनों अलग अलग टाइम जोन है। तो 9:43 का कैंडल क्या बोलता है, 9:47 है यहाँ पे, तो 9:47 का कैंडल, 4 मिनट का कैंडल, अगर आप तोड़े इसको एक एक मिनट में तो आएगा आपको 9:47 से लेके 9:51 तक, है ना। अगर आपने इस कैंडल को तोड़ा, 10:43 का कैंडल तोड़ा, तो उसका कैंडल स्टार्ट होता है 10:43 को और खत्म होता है 10:47 को, राइट। तो ये 4 मिनट का एक टाइम जोन हो गया। ये अलग अलग टाइम जोन है इंट्रा डे के लिए। दीज आर टू सेपरेट टाइम जोन्स, आप इन दोनों को पूरा मत जोड़िएगा इंट्रा डे के लिए स्पेशली। अब जो वीकली वाला है, आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा अलग इसको लिखा है, अलग तरीके से लिखा है। और मैंने हर बार बोला है कि ये पूरा एक एक घंटे का टाइम जोन है। सपोज कल का जो, आज इस हफ्ते का जो वीकली टाइम जोन आ रहा है 11 दिसंबर, 1:15 PM से लेके 2:30 PM तक आफ्टरनून, है ना। 1:15 आफ्टरनून से लेके 2:30 PM, इसका मतलब ये 1 घंटा 15 मिनट, सो 1 आवर 15 मिनट का पूरा टाइम जोन हो गया। 1 आवर 15 मिनट का टाइम जोन, इट इज फुल। आपको ये पूरा लेना है जो वीकली सेटअप फॉलो कर रहे हैं। ओके, आई होप ये कंफ्यूजन दूर हो गया। वीकली अलग है, इंट्राडे अलग है, मैंने काफी बार बोला है, दोनों मिक्स मत कीजिएगा, राइट। अब लेट्स गेट बैक टू आवर एनालिसिस। तो इंट्राडे आज कोई सेटअप नहीं था, पर हमारे लेवल से काफी अच्छा फॉल मिला, कोई दिक्कत नहीं। इट इज पार्ट ऑफ द गेम वेयर वी हैव टू फॉलो अपना रूल्स है। अपना रूल्स वही जो हमको 300-400 पॉइंट देता है। कभी कभी हमको सेटअप नहीं मिलता। द ओनली गुड पार्ट इज हमने कोई एक्सेसिव ट्रेड लेने की कोशिश नहीं की, वी आर ऑन द सेफ साइड। एनीवे, कल क्या हो सकता है, कल के लेवल्स क्या है, कल का टाइम क्या है, उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। आज सुबह मैंने ये आपको एक चार्ट दिया था और एक जोन मार्क किया था 24,481 का। ये 480 481 ले ली, कोई बात नहीं। यहाँ पे इसको एक बार ठीक से मार्क कर लेता हूँ, परफेक्ट। ओके, सो 481 एंड 24,365, 38 से लेके 50% जोन। आप देख सकते हैं कि हर बार मार्केट ने 38-50% जोन से बाउंस किया है, राइट। सारे व्हाइट बॉक्सेस यही हैं।
वाइट बॉक्सेस सारे यही है सेम। बट इस बार मैंने क्या किया है, कोई अलग जादू नहीं किया है। पहले पिछला वाला वाइट बॉक्स कहाँ था, यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं। मैंने जब करेक्शन हो रहा था मार्केट में, मैंने यहाँ से जो भी स्विंग हाई था और पिछला जो स्विंग लो है वहां से मार्क किया था, और 38 to 50% जोन, जो मैं कहता हूँ जोन ऑफ कंटिन्यूएशन कहता हूँ उसको, वही मार्क किया था। तो अब क्या कर रहा हूँ, एक करेक्शन चल रहा है मार्केट में, ये वाले स्विंग हाई से मैंने पूरा स्विंग लो मार्क, पूरा का पूरा रैली के लिए मैंने इस जोन में ऐसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट डाला है। तो मेरे को कहाँ मिला, 38 to 50% जोन यहाँ पे। और कुछ फैंसी कुछ नहीं किया है, कोई बिग कैलकुलेशन नहीं है इसमें, इट इज जस्ट इतना ही, राइट। 38 to 50% जोन। क्यों 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 मैंने किया ऐसे, अगर मेरे को रिवर्सल चाहिए और अगर मार्केट इस पूरे मूव को रिट्रेस करना चाहता है, तो इसका मतलब इसको 38 to 50% जोन को तोड़ के ही नीचे जाना पड़ेगा। तो ये मेरा चेक मार्क हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि हाँ भाई मार्केट रिवर्सल में जाने वाला है। क्यों मेरे को ऐसे देखना है, मैं यहाँ पे क्यों नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर साफ नहीं है मार्केट में, एक कॉम्प्लेक्स मूव आ रहा है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट आपको ये लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए कि क्यों 38 to 50% जोन, ये हमारा बुल्स फॉर एग्जाम्पल इस मूव में ऊपर जा रहा है ना मार्केट, तो बुल्स के लिए ये एक कॉशन लेवल हो जाता है। वैसे ही फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ रिवर्स किया और मार्केट यहाँ से तेजी से गिर रहा था, मार्केट ऊपर से ऊपर रिवर्स कर रहा था, तो बेयर्स को क्या करना चाहिए, बेयर्स को 38 से 50% जोन मार्क कर देना चाहिए। इस जोन के ऊपर टिकता है मार्केट, तो इसका मतलब मार्केट रिवर्सल मोड में जा रहा है दूसरा साइड। ऑलराइट, दैट इज हाउ आई यूज दिस जोन। सेम थिंग हमने यहीं पे किया था, जब मार्केट ऐसे गिर रहा था तो मैंने कहा एक बाउंस आने वाला है, और हमने मार्क किया था 38 to 50% जोन। उसको भी ड्रॉ कर देता हूँ एक बार, तो आपको तसल्ली हो जाएगा। लाइक दिस, आई हैव ड्रॉन दिस एंड यू कैन सी एग्जैक्टली यहाँ पे 38 to 50% जोन में आके रुका मार्केट। एंड यहाँ पे एक शार्प मूव आया, मार्केट ऐसे साइडवेज गया। तो ये थोड़ा अननेचुरल पैटर्न है। तो हमने क्या किया उस टाइम पे लाइव मार्केट में, हमने ये एक 38 to 50% लेवल ड्रॉ कर दिया था इस फॉल से यहाँ तक नीचे तक। तो हमने क्या सोचा कि इसके ऊपर जब मार्केट टिकेगा हम बुलिश सेटअप देखेंगे रिवर्सल के लिए। तो मार्केट ने वैसे ही किया, राइट। तो मैं फंडा बोल रहा हूँ आपको, बहुत ही बेसिक है। एंड द ओनली क्वेश्चन आप में ये आ सकता है, सर हम कौन सा हाई लो लें या कौन सा लो लें, ये क्वेश्चन आप में आ सकता है। तो इसके लिए मैंने आपको कहा है कि आप एलियट वेव मास्टर कोर्स पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा। तो एलियट वेव मास्टर कोर्स से जो थियरी ली थी मैंने, और कल मैंने आपको समझाया एक सेटअप, वन ऑफ द सेटअप जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ से अगर वेव 1 वेव 2 वेव 3 चल रहा है और एक वेव 4 आ रहा है मार्केट में, फिर एक वेव 5 आने वाला है, तो मुझे ये देखना है कि वेव 4 38 से 50% जोन के ऊपर या फिर इस पे आके सपोर्ट लेके वापस ऊपर चले जाए। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। और मैंने ये भी कहा है वेव 4 एक सिंपल, कभी कभी सिंपल करेक्शन में नहीं आता, टाइम पास भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, सबसे खतरनाक वेव ही है ये। तो लेट अस सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर राइट नाउ इन द मार्केट, जो मैं देख रहा हूँ। मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि कल हमने बहुत डिस्कस कर लिया था, 20 मिनट का वीडियो हो गया था। आई विल ट्राई टू कीप दिस शॉर्ट। राइट नाउ व्हाट आई वांट टू सी इज वेरी सिंपल। यहाँ पे एक थ्री वेव पैटर्न का मूव आ रहा है मार्केट में। अगेन वापस कह रहा हूँ कि जो भी थियोरी ले रहा हूँ आई एम टेकिंग इट फ्रॉम एलियट वेव मास्टर कोर्स, तो वहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ मार्केट्स। राइट नाउ ये एक थ्री वेव पैटर्न में आ रहा है मार्केट। आई सॉ अ शार्प ड्रॉप, राइट, आई सॉ अ शार्प ड्रॉप। आई एम टेकिंग दिस, पहला मैं वेव ए ले रहा हूँ, दूसरा मैं एक वेव बी देख रहा हूँ। वेव बी में यहाँ पे एक थोड़ा ज्यादा ही टाइम पास चल रहा है मार्केट में, तो मोस्ट लाइकली ये एक, कैसे बोले, एक कॉम्प्लेक्स मूव में जा रहा है। सो दिस इज बी पॉइंट ए, बी पॉइंट बी और बी पॉइंट सी, राइट। तो ये जब खत्म होगा ऐसे, देन आई विल लुक फॉर अ फॉल फॉर वेव सी, राइट। ये मेरा एक प्राइमरी व्यू हो गया मार्केट में। द रीजन फॉर दिस इज वेरी सिंपल। मैं जब फ्यूचर्स चार्ट देख रहा हूँ, फ्यूचर्स चार्ट में आप देख सकते हैं ये वाला स्विंग लो मार्केट ने तोड़ दिया है। ओके, मार्केट ने ये वाला स्विंग लो तोड़ दिया है। और कैसे तोड़ा है, मार्केट ने एक थ्री वेव पैटर्न बना के तोड़ा है। हर जगह देख रहे हैं आप, एक थ्री वेव पैटर्न आ रहा है मार्केट में। तो
कल क्या देखना है मुझे, अगर यहाँ पे एक एंडिंग डायगोनल बन रहा है, ये हो गया दूसरा सेटअप, उसके बारे में बात करूंगा। बट फर्स्ट आप देख लीजिए यहाँ पे कि ये स्विंग लो टूट गया मार्केट में, तो मार्केट अगर इसको ऊपर जाना है तो ये एक इरेगुलर फ्लैट पैटर्न बना सकता है, एक ए बी सी बना के, और एक नया इम्पल्सिव ड्रॉप, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज जो मैं देख रहा हूँ। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपको समझ में आ गया, दूसरा पॉसिबिलिटी ये है मार्केट में कि यहाँ पे मार्केट और ज्यादा कंसोलिडेशन करने जा रहा है यहाँ पे, लाइक दिस, राइट, एक ऐसे। पर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था कि इसको एंडिंग डायगोनल मैं सोच रहा था, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है स्पॉट चार्ट में। पर स्पॉट चार्ट ने क्या किया यहाँ पे, सो आपको एंडिंग डायगोनल का पता ही होगा, अभी तक काफी बार डिस्कस कर चुका हूँ, पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि हर वेव छोटे होने चाहिए। तो अगर ये वेव ए है, बी है, आपका सी वेव है, डी है और ई, तो इसका मतलब क्या है, डी वेव, ये सपोज ये काउंटर मूव है ना, ऊपर जा रहे हैं, सो दोनों ऊपर जाने वाले मूव्स हैं यहाँ पे। तो डी वेव बी वेव से छोटा होना चाहिए। वापस कह रहा हूँ, डी वेव बी वेव से छोटा होना चाहिए। तो हम मेजर कर लेते हैं पहले कितना लेंथ क्या है बी वेव का यहाँ पे। अगर अगर ये एंडिंग डायगोनल होता तो 109.35, तो यहाँ से यहाँ मार्क कर लेते हैं 109। आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसने तोड़ दिया है। तो ये वाला डी वेव अगर हमने गलती से मार्क कर दिया तो ये गलत है, क्योंकि ये वाला वेव इससे ज्यादा थोड़ा बड़ा हो गया, एक पॉइंट से भी बड़ा हो जाता है, तो हम इसको एंडिंग डायगोनल नहीं ले सकते। तो यहाँ पे चलो एंडिंग डायगोनल का मिट गया, ऑप्शन मिट गया यहाँ पे, और कोई चॉइस नहीं है यहाँ पे। अभी हमारे पास अभी यही चॉइस है हमारे पास कि हमको ये देखना है कि यहाँ पे फर्स्ट सेटअप इज, लाइक आई टोल्ड यू, आई एम लुकिंग फॉर बी एंड देन ड्रॉप एस सी। नेक्स्ट वन मैं देख सकता हूँ कि फ्यूचर्स चार्ट में अगर मार्केट ने यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, एक एक्स पैटर्न बनाया है और एक वाई पैटर्न बनाया है, तो वी कैन गो फॉर अनदर एक्स वेव एंड देन जेड, या फिर इट विल डायरेक्टली गो फॉर फास्ट मूव। मेरे को बहुत तेजी से एक अप मूव चाहिए, तब मेरे को बोलूंगा हाँ भाई ये कंटिन्यू हो रहा है, वेव थ्री में ही है, हम एटीएच का भी सोच सकते हैं, राइट। कल का प्राइस एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड दो सेटअप मैं आपको समझा दिया हूँ, एक ये वाला फास्ट मूव अप एंड देन ड्रॉप। तो यहाँ पे मेरा एंट्री कहाँ पे होगा, मैं क्या करूंगा, इस स्विंग हाई से लेके इस स्विंग लो तक जो भी बनेगा, स्विंग हाई स्विंग लो, वहां से 30 to 50% जोन मार्क कर लूंगा। और मुझे क्या चाहिए, प्राइस इसके नीचे आके टिके, इसके नीचे आके टूटता है तो समझ में आएगा कि हाँ भाई मार्केट रिवर्सल में जा सकता है नीचे की तरफ, राइट। तो ये मेरा एक एंट्री पॉइंट हो गया। ये फ्यूचर चार्ट दिखा रहा हूँ, इट इज सेम एज फॉर स्पॉट चार्ट ऑल्सो, यही इज। कल कोई पूछ सकता है सर आपने फ्यूचर्स पे डिस्कस किया तो स्पॉट पे नहीं, तो हाँ, दोनों पे ही जो मैं कह रहा हूँ वही सेम चीज अप्लाई कर रहा हूँ। कल अगर मार्केट सपोज यहाँ पे डायरेक्टली नीचे आ जाता है तो मैं क्या करूंगा, ये वाले हाई से लेके नया लो जो भी बनता है यहाँ का फिबोनाची रिट्रेसमेंट डाल लूंगा, 38 to 50% जोन मार्क कर लूंगा। इसके ऊपर मार्केट टिकता है तो मैं एक लॉन्ग सेटअप ढूंढूंगा मार्केट में, राइट। ये मेरा एंट्री भी हो गया अब। तो आपको एक क्लैरिटी आ गई मार्केट में कि प्राइस एनालिसिस में देखना क्या है, कैसे देखना है। वेव थ्योरी के साथ हमने एक एंट्री सेटअप भी देख लिया। नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा इंट्राडे टाइम एनालिसिस। सो टाइम एंड प्राइस का जो इंट्राडे ट्रेडर्स है, जो हमारा सेटअप है, हमारा कॉन्सेप्ट है, कल क्या देखने आपको 10:23 और 2:11 PM। सो आफ्टरनून के 2 बजे के आसपास हमारा दूसरा टाइम जोन है, सुबह 10 बजे 10:20 के आसपास पहला टाइम जोन है। आपको क्या देखना है, सिंपल वही कॉन्सेप्ट है, इस टाइम जोन पर, है ना, इस पर कौन सा लेवल टच कर रहा है मार्केट। अगर कोई भी लेवल टच कर रहा है वो हमारा वाइब्रेशन लेवल हो जाता है। वाइब्रेशन लेवल बोल लीजिए, गैन लेवल बोल लीजिए, गैन पिवट बोल लीजिए, जो भी बोलना है बोल लीजिए, पर कॉन्सेप्ट वही है। ऑलराइट। इसके बाद इसके बाद क्या करना है, हमको उस लेवल से बुलिश सेटअप ढूंढना है या फिर मार्केट बेरिश सेटअप। सिंपल, ये हो गया आपका क्लियर। नाउ सेम थिंग वीकली वाले, कल हम नोट कीजिए वीकली ट्रेडर्स,
11 दिसंबर कल है और 1:15 आफ्टरनून का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे जाके बताता हूँ क्यों। 1:15 से लेके 2:30 PM तक वीकली वालों के लिए भी कल ये अपना टाइम जोन है। तो आपको नोट करने सारे लेवल्स नोट कीजिए। 24,639, 24,850, 24,430, है ना। तो आपने ये नोट कर लिया। अब आपको ये देखना है कि वेरी सिंपल कौन सा लेवल टच कर रहा है मार्केट, वहां से हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर बुलिश होगा या बेरिश। तो कल अगर हम ये सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाता है और सपोज यहाँ टच करके वापस नीचे आता है, राइट, तो ये जोन हो गया हमारा वाइब्रेशन लेवल, यहाँ पे टच किया मार्केट ने। और ये पूरा 1 आवर का जोन है, ठीक है। ये इंट्राडे वाला नहीं है जो दोनों अलग अलग है, ये पूरा 1 आवर का है। 1 आवर 15 मिनट्स का जोन है ये। तो यहाँ पे कोई भी लेवल जो टच कर रहा है मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा। प्लीज फॉलो ऑन टेलीग्राम एंड या फिर ट्विटर पे फॉलो कर दीजिए कहीं पे भी। उस टाइम पे वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल है तो वहाँ पे आई विल अपडेट इन द लाइव मार्केट। वेरी सिंपल, ये हो गया। अब ये आपने देखा स्टेज 1, स्टेज 1 एनालिसिस है ये। हमने दोनों अलग अलग देखा है, वीकली सेटअप अलग देखा है और अपने इंट्राडे सेटअप अलग देखा है। तो स्टेज 1 में ये हो गया, राइट। अब हम देखने वाले हैं स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या है, वेरी सिंपल, हम देखेंगे इंट्राडे प्लस वीकली। इंट्राडे प्लस वीकली हम दोनों जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1:15 से लेके 2:30 का टाइम जोन है वीकली का, करेक्ट। क्या इंट्राडे का टाइम जोन भी यहाँ मिलता है? इंट्राडे का टाइम जोन देखेंगे तो एक इंट्राडे टाइम जोन है 2:11 PM। 2:11 PM वीकली टाइम जोन के बीच में ही आता है ना। 2:11 PM वीकली टाइम जोन के बीच में आता है और वो भी यहाँ पर कहीं सेकेंड मतलब क्लोजिंग टाइम पे 2:11 PM, है ना, यहाँ पे इस पार्ट पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इंट्राडे और वीकली दोनों मर्ज हो रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। तो सिंपल, वेरी सिंपल, उस टाइम पे हमको देखना है क्या कोई प्राइस लेवल है ऐसे जो दोनों मीट कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमको देखना पड़ेगा। बट फिलहाल अभी ऐसे कोई प्राइस लेवल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 639 का लेवल है यहाँ पे। यहाँ पे कोई 639 का लेवल है ही नहीं बीच में फिलहाल। अभी 612 है, 558 है। तो मैं क्या करूँगा, आपको लाइव मार्केट में आपको दे दूंगा वाइब्रेशन लेवल दोनों जोड़ के आपको दे दूंगा, राइट। तो दैट इज इन द लाइव मार्केट, डिसाइड डिसाइड करेंगे वाइब्रेशन क्या होगा। बट फिलहाल आपको कुछ समझ में आया होगा कि स्टेज 2 क्या होता है। हमने इंट्राडे और वीकली दोनों जोड़ा है। जो अंडरग्राउंड ट्रेडर्स ग्रुप के मेंबर्स हैं, कल आपको पता है काफी सारे स्टॉक्स, ऑलमोस्ट 80% स्टॉक्स जो भी हमारे पास है रेडार में, उन सब के टाइम जोन कल ही आ रहे हैं 11 दिसंबर को। तो वी विल ट्राई टुमारो टू सी स्टेज 2 एनालिसिस ऑन ऑल स्टॉक्स ऑल्सो, ठीक है। सारे स्टॉक्स पे भी हम स्टेज 2 करने की कोशिश करेंगे कल। वेरी वेरी क्या बोलते हैं, एक डिफिकल्ट है, आसान नहीं है, क्योंकि आपको दोनों मीट करना पड़ेगा, इंट्राडे एज वेल एज योर वीकली। तो आई विल एक्सप्लेन टू यू इन द ग्रुप आपको क्या क्या देखना है क्या नहीं देखना है। बट फर्स्ट आपको क्या करना है, शॉर्टलिस्ट कर देना है कल के सारे टाइम जोन वाले स्टॉक्स एंड देन सेटअप वाइज आपको देखना है। जिन जिनको भी ट्रेनिंग लेनी है अंडरग्राउंड ट्रेडर्स की, वो मेन चैनल पे देख सकते हैं। अंडरग्राउंड ट्रेडर्स की पूरी पूरी की ट्रेनिंग प्लेलिस्ट वहाँ पे है, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, एनीवे, जो मेंबर्स है ग्रुप के, जस्ट नोट द टाइम जोन्स ऑफ टुमारो, शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। जाने से पहले मैं आपको फ्यूचर्स का चार्ट दिखा देता हूँ एक बार। निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट वही कर रहा है जो मैंने पहले कहा था कि ये स्विंग जो टूटा नहीं है, ये वाला स्विंग निफ्टी में टूटा नहीं है, बट इस पे टूटा है निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट में। दी ओनली पॉइंट मेरे को यहाँ देखना है निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट में कि ये अचानक से ऐसे ना बना दे। अगर ऐसे बना दिया इसने तो हमको एक ब्लास्टिंग मूव मिलेगा टू द अपसाइड, ब्लास्टिंग मूव, राइट। क्यों क्यों मैं नहीं चाहता हूँ ये नीचे आए वापस, क्योंकि अगर जो हमारा टाइम एनालिसिस था पहले कि 3rd वीक तक एक करेक्शन होना है मार्केट में या फिर होल्ड करना है मार्केट को। करेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक साइडवेज करेक्शन होता है ना, साइडवेज करेक्शन होता है, और एक प्राइस करेक्शन होता है। दो 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 टाइप ऑफ करेक्शन होता है यहाँ पे।
तो अगर थर्ड वीक में अगर मेरे को कोई स्विंग लो चाहिए मार्केट में, एज पर टाइम रेगुलर नॉर्मल साइकिल, इन्वर्टेड साइकिल नहीं, जो इनको समझ में आता है आप समझ सकते हैं, इन्वर्टेड साइकिल नहीं, रेगुलर साइकिल नॉर्मल साइकिल के हिसाब से अगर यहाँ पे हमको एज पर प्लान ऐसे एक स्ट्रक्चर मिलता है और फिर नेक्स्ट वीक तक हमको डाउन मूव मिलता है, तो ये हमारा प्लान एक्टिव हो जाएगा, वी कैन लुक फॉर अ स्विंग लो, राइट। इसके साथ इसके साथ वी हैव सम इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट्स इस वीक में। 11th में वेबसाइट यूज कर रहा हूँ, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स स्लैश कैलेंडर, वहां पे आप जाके देख सकते हैं कैलेंडर में। तो कोर इन्फ्लेशन डेटा है यूएस का, कल शाम को 11 o'clock, 11th शाम को, शाम के करीब 8:30 बजे 7:30 के आसपास, राइट। तो एनीवे पॉइंट यहाँ है कि इम्पोर्टेंट डेटा है ये, रेड फोल्डर न्यूज़ है कहते हैं इसको, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कहते हैं। तो इन्फ्लेशन डेटा है यूएस का कल शाम को, और कल भी हमारा वीकली टाइम जोन है टुवर्ड्स द क्लोजिंग, राइट, सेकेंड हाफ में। तो कल का सेकेंड हाफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड ये कुछ नहीं है, दिस इज सम पार्ट ऑफ माई रिसर्च, एंड यहाँ पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ वीकली हाई वीकली लो पकड़ने का, यूजिंग सम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। एंड फिलहाल यहीं पे आके मार्केट रुका है, राइट, यहीं पे आके मार्केट रुका था वीकली लो का। अगर वीकली लो बन गया यहाँ पे मार्केट में, तो ऐसे कुछ ऊपर चले जाएगा मार्केट। एंड यहाँ पे ऊपर कल जाके वेनेसडे को अगर वीकली हाई बन जाता है, तो डेफिनेटली वी विल सी अ फॉल एंड वी विल ब्रेक दिस, या फिर फ्राइडे तक वी विल ट्राई टू क्लोज नियर योर 500 लेवल। एनीवे मार्केट अभी कंसोलिडेशन में जा रहा है, आई डोंट वांट टू गेट कंफ्यूज विद ऑल दीज लेवल्स, आपको नोट करने की भी जरूरत नहीं है, ये मेरा रिसर्च है, शायद गलती से खुला है इसलिए मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, सोचा। एनीवे तो काफ़ी सारे, पिछले हफ्ते भी मैंने आपको एक लेवल दिया था 624, 639 से लेके 657, ये एक पहला लेवल था जो मैंने यहाँ से इस लेवल से कैलकुलेट किया था। मार्केट ने क्या किया, एक नया लो बनाया, तो नए लो के हिसाब से अगर कैलकुलेट करता हूँ तो आ रहा था 24,848। और जैसे कि आप जानते हैं आई वॉज ट्रैवलिंग लास्ट वीक, तो आई कुड नॉट अपडेट दिस, चेक नहीं कर पाया, और 24,848 लेवल था यहाँ का। और यहीं पे मार्केट ने वीकली हाई बनाया एग्जैक्ट डॉट टू डॉट के आसपास, कोई 10-15 पॉइंट ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एनी वे 848 के आसपास मार्केट ने हाई बनाया था यहाँ पे, आई थिंक 852 या ऐसे कुछ था हाई यहाँ पे। एनी वे 4-5 पॉइंट। तो पॉइंट यही है गाइज, मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ इस पर, मेरा पूरा ध्यान इस पर है, एंड डे इन एंड डे आउट पूरा कर रहा हूँ यहाँ पे, तो सो दैट आई कैन हेल्प यू बेटर। अगेन आई टोल्ड यू नो नीड टू पे फॉर दिस, आई विल ट्राई टू अपडेट वॉट एवर माई रिसर्च इज देयर, आई विल ट्राई टू अपडेट इट, जो भी लेवल्स होगा आपको डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। ऑलराइट, thank you guys, I'll see you in another video. Only request I have is definitely share and like this video, and always keep studying and keep practicing. आपके जो भी डाउट्स है डेफिनेटली कमेंट्स में डाल दीजिएगा। और अंडरग्राउंड ट्रेडर्स ग्रुप गाइज बी रेडी, टुमारो हमारे लिए बहुत ही हैवी डे होने वाला है कल, क्योंकि 8 या 9 स्टॉक्स जो भी है हमारे रेडार में कल सारे के सारे आने वाले हैं। ऑलराइट, थैंक यू गाइज, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, आई विल keep you updated in the Telegram group as well as Twitter पे। Thank you guys, and again, be safe.